क्या आपने कभी सोचा है, अगर धातुएं न होती तो हमारी दुनिया कैसी होती? ना कोई ऊंची इमारतें होती, ना कोई कार, ट्रेन या हवाई जहाज, ना मोबाइल, ना इंटरनेट और शायद ना ही आज की आधुनिक सभ्यता। आज हम जिस दुनिया में सांस ले रहे हैं उसकी नींव रखी गई थी धातुओं ने। लेकिन ये कहानी सिर्फ लोहे, सोने या तांबे की नहीं है। ये कहानी है इंसान की जिज्ञासा, संघर्ष और विकास की। आइए चलते हैं हजारों साल पीछे। पत्थर से धातु तक एक क्रांति की शुरुआत। एक समय था जब इंसान पत्थरों से शिकार करता था। इसे इतिहास में कहा गया पाषाण युग। लेकिन एक दिन इंसान ने देखा कि आग में कुछ पत्थर पिघलकर चमकने लगते हैं। यह था तांबा। तांबे की खोज ने मानव जीवन में पहली बार बदलाव लाया। पत्थर से मजबूत औजार बने, खेती आसान हुई, शिकार आसान हुआ और इंसान ने पहली बार महसूस किया कि प्रकृति के भीतर छुपी है असीम शक्ति। यही था धातु युग की शुरुआत। कांस्य युग, जब सभ्यताएं बनी, जब तांबे में टिन मिलाया गया तो बना कांस्य, और इसी से शुरू हुआ कांस्य युग। दुनिया की महान सभ्यताएं जैसे सिंधु घाटी सभ्यता और मेसोपोटामिया सभ्यता इसी दौर में फली फूली। कांस्य के हथियारों ने युद्ध की दिशा बदली। कांस्य के औजारों ने खेती को मजबूत बनाया। कांस्य की मूर्तियों ने कला को नया रूप दिया। सभ्यता अब संगठित होने लगी थी। शहर बसने लगे थे, व्यापार शुरू हो चुका था। लेकिन असली क्रांति अभी बाकी थी। लोहा, जिसने दुनिया बदल दी। जब इंसान ने खोजा लोहा तो इतिहास ने करवट ली। लोहे के औजार कांस्य से कहीं ज्यादा मजबूत थे। लोहे के हल ने खेती में उत्पादन बढ़ा दिया। लोहे की तलवारों ने साम्राज्यों को जन्म दिया। मौर्य साम्राज्य, रोमन साम्राज्य जैसे विशाल साम्राज्य लोहे की ताकत पर खड़े थे। लोहे ने केवल युद्ध नहीं बदले, इसने समाज की संरचना बदल दी। किसान मजबूत हुए, सेनाएं शक्तिशाली हुईं, राज्य विस्तृत हुए। धातुएं अब शक्ति का प्रतीक बन चुकी थीं। सोना और चांदी धन की परिभाषा। फिर आया धन का युग। सोना और चांदी केवल आभूषण नहीं थे, ये बन गए मुद्रा। राजाओं की ताकत खजानों से मापी जाने लगी। सोना बना शुद्धता का प्रतीक, चांदी बनी व्यापार की रीढ़। दुनिया भर में व्यापार बढ़ा, समुद्री यात्राएं शुरू हुईं, नए देश खोजे गए। धातुएं अब सिर्फ औजार नहीं थीं, ये अर्थव्यवस्था की आत्मा बन चुकी थीं। औद्योगिक क्रांति, स्टील का युग। 18वीं और 19वीं सदी में दुनिया ने देखी औद्योगिक क्रांति। औद्योगिक क्रांति और इसके केंद्र में था स्टील। स्टील यानी लोहे का परिष्कृत रूप। रेल की पटरियां, कारखानों की मशीनें, जहाज, पुल, इमारतें सब स्टील से बनने लगे। भाप इंजन ने दुनिया को जोड़ दिया। रेलवे ने दूरी कम कर दी। शहरों में कारखाने उगाए। दुनिया तेज हो गई। एल्यूमीनियम उड़ान की कहानी। 20वीं सदी में आया एल्यूमीनियम। हल्का लेकिन मजबूत। हवाई जहाज बने, रॉकेट बने, अंतरिक्ष की यात्रा संभव हुई। नासा और इसरो जैसी संस्थाएं धातुओं की शक्ति पर अंतरिक्ष तक पहुंची। धातुएं अब पृथ्वी तक सीमित नहीं रहीं। सिलिकॉन, डिजिटल दुनिया की धातु। आज हम जी रहे हैं डिजिटल युग में। मोबाइल, लैपटॉप, सैटेलाइट, सबके दिल में है सिलिकॉन। सिलिकॉन चिप्स ने दुनिया को जोड़ दिया। इंटरनेट ने सीमाएं मिटा दी। जानकारी सेकंडों में फैलने लगी। धातुएं अब केवल ताकत नहीं, बुद्धिमत्ता का आधार बन चुकी थीं। भविष्य, दुर्लभ धातुओं की दौड़। आज दुनिया में हो रही है रेयर अर्थ मेटल्स की होड़। लिथियम, कोबाल्ट, निकेल, इलेक्ट्रिक कारें, सोलर पैनल, बैटरियां, भविष्य की ऊर्जा इन धातुओं पर निर्भर है। धातुओं की यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई। सोचिए, पत्थर से शुरू हुई यात्रा आज अंतरिक्ष तक पहुंच चुकी है। धातुओं ने हमें हथियार दिए, फिर औजार दिए, फिर उद्योग, फिर तकनीक और अब कृत्रिम बुद्धिमत्ता। लेकिन सवाल है, क्या हम इन धातुओं का उपयोग सिर्फ विकास के लिए करेंगे या विनाश के लिए भी? दुनिया बदली,
क्योंकि इंसान ने प्रकृति को समझा और धातुओं ने इंसान को ताकत दी। यह कहानी थी धातुओं की असली कहानी। अगर आपको ये रहस्यमयी और ज्ञानवर्धक यात्रा पसंद आई तो ऐसे ही और रोचक इतिहास और रहस्यों को जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए रहस्य कार्तिकेय। मैं हूं आपका दोस्त और मिलेंगे अगली बार एक नए रहस्य के साथ।